तुम एवरीवन सो वेलकम बैक टू बैक बेंचेस एकेडमी। तो आज यहाँ पे हम अपनी एओर्टिक स्टीनोसिस करेंगे। तो एओर्टिक स्टीनोसिस करने से पहले मैं यहाँ पे ना थोड़े से नोट्स को ओपन करके ना आपको वहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ, और उसके बाद हम यहाँ से देख मतलब कोई चीज़ रह गई होगी तो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है। अब इसमें क्या है, ये आपका एट्रिया, ये आपका वेंट्रिकल, और उसके बाद ये हमारी हो गई एओर्टा। अब क्या हुआ, जब आपका हुआ मतलब ब्लड आपका आया एट्रिया के अंदर, एट्रिया से हमारा जब हुआ ड्यूरिंग मतलब डायस्टोल, हमारा वेंट्रिकल का डायस्टोल हो रहा है, तो आपका ब्लड चला गया वेंट्रिकल के अंदर। अब वेंट्रिकल के अंदर आपके ब्लड पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, जब आपका सिस्टोल होगा ना, तो ब्लड ने जाना है आपके एओर्टा के अंदर। अब क्या हुआ, अगर आपके कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका जो है एओर्टा जो है, आप एओर्टिक वॉल जो है ये आपका स्टिनोज्ड हो गया, तो आपका एओर्टिक स्टिनोज होगा, तो इसकी वजह से यही है आपकी बात मतलब ये हो गया कि आपका जो यहाँ पे मतलब नैरो है ना, इसका ओरिफिस जो है जहाँ से उसने ब्लड ने बाहर जाना है, वो आपका क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। ओरिफिस आपका नैरो हुआ, तो अब क्या होगा, जब आपका सिस्टोल होगा ना, सिस्टोल में क्या होता है, आपकी पहले होती है रैपिड इजेक्शन। अब रैपिड इजेक्शन में क्या हो जाएगा, आपका ब्लड बड़ा तेज़ी के साथ यहाँ से बाहर निकलेगा। तो आपका एक मतलब जो है ना, आपका जो यहाँ से साउंड निकलना है, जब मतलब इसने बाहर निकलना है ब्लड ने, तो उसकी वजह से आपका यहाँ पे मतलब एक सिस्टोलिक इजेक्शन आपकी साउंड आएगी यहाँ पे। तो उसके बाद हुई आपकी, ये पहले तो होगी ना रैपिड इजेक्शन, उसके बाद हुई हमारी स्लो इजेक्शन। तो स्लो इजेक्शन में क्या हो जाएगा, आपका ब्लड तो जा रहा होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा जा रहा होगा। तो ये वाला बताने की वजह ये थी कि हम यहाँ पे इसका जो मरमर देखेंगे ना, तो मरमर में इसकी एक करेक्टरिस्टिक पॉइंट है, तो उसके लिए। बाकी ये हुआ, अगर मतलब आपका यहाँ पे आ रहा है एट्रिया के अंदर ब्लड आ रहा है, फिर वेंट्रिकल में जा रहा है। अब क्योंकि ये स्टिनोज्ड है आपका यहाँ पे, आपका जो हार्ट है वो मतलब ये, क्योंकि अब इसका मतलब तो ये हो गया ना, आपके हार्ट के ऊपर तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है, आपका ल्यूमेन कम है इसके अंदर, तो आपका क्या हो जाएगा, बैक फ्लो जो है ना आपका ब्लड का, वो आपका पीछे ब्लड आपका ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे आपका ब्लड ज़्यादा होता रहेगा वेंट्रिकल के अंदर, और उसके बाद एओर्टा के अंदर आपका ब्लड कम जाएगा। अब एओर्टा के अंदर ब्लड कम है, तो इसकी वजह इसमें मतलब क्या हो जाएगा, आपका पेशेंट जो है उसके मतलब हार्ट हेड की तरफ ब्लड कम जाएगा, बॉडी की तरफ कम आ जाएगा, फटीग वगैरह होगी पेशेंट के अंदर। उसके बाद अब क्योंकि आपके ब्रेन की तरफ जा रहा है कम, तो आपका पेशेंट जो है उसके अंदर सिनकपी वगैरह इस तरह के सिम्टम्स आ जाएंगे। और बाकी अब ये देखिए, आपके जो वेंट्रिकल है ना, इसके अंदर अब क्या हो रहा है, आपका सिस्टोल के बाद आपका ब्लड बढ़ रहा है, तो आपका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो आपका बढ़ रहा है, आपका आगे ब्लड कम जा रहा है, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो रहा है। और उसके बाद आपका डायस्टोल में अब कोई फ़र्क नहीं आ रहा, क्योंकि आपका ऊपर से उसने उतना ही ब्लड लेना है जितना हार्ट आपका अपने अंदर अकोमोडेट कर सकता है। लेकिन अब क्या हुआ, ऊपर से एट्रिया के अंदर तो ब्लड ज़्यादा आ रहा है, नीचे हार्ट ने थोड़ा ब्लड ले लिया, तो आपका मतलब एट्रिया के अंदर जो है ना आपका ब्लड बढ़ रहा है। अब एट्रिया के अंदर बढ़ने की वजह से बैक फ्लो प्रेशर जो है इसका वो बढ़ जाएगा, आपके पल्मोनरी साइड पे ब्लड प्रेशर जो है आपका बढ़ जाएगा, उसकी वजह से आपका वहाँ पे मतलब एडिमा वगैरह हो जाएगा, तो आपका पेशेंट जो है उसके अंदर डिस्निया, उसके बाद क्या कहते हैं पल्मोनरी एडिमा वगैरह इस तरह के सिम्टम्स आ जाएंगे, डिस्निया। तो ये वाला सारा था। अब बाकी ये इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि आपका हार्ट जो है उसने स्टिनोज्ड आपका ओरिफिस के थ्रू ब्लड को बाहर भेजना है। तो अब हार्ट के अपने अंदर क्या अकोमोडेशन मतलब अपने अंदर जो चेंजेस लेके आएगा, वो ये करेगा कि हार्ट अपने आप को हाइपरट्रॉफिक कर लेगा, मतलब ज़्यादा फोर्स के साथ भेजेगा, ताकि आपका ब्लड जो है आपकी कार्डियक आउटपुट वो मेंटेन हो सके। तो हार्ट यहाँ पे अपने अपने अंदर उसने कर ली हाइपरट्रॉफी। अब उसके अलावा ऊपर आपका जो एट्रिया है, एट्रिया के अंदर ब्लड ज़्यादा और वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है, डैट कैन आल्सो अंडरगो हाइपरट्रॉफी। तो ये वाला सारा था इसके पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। बाकी हम देखते हैं हमारा एओर्टिक स्टेनोसिस में है क्या चीज़। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दिया, आपका जो है ओरिफिस जो है एओर्टा का वो हमारा होता है कितना है, 3 to 4। और उसके बाद आपका ये एओर्टिक वाल जो है ना, ये आपका होता है ट्राइकस्पिड, मतलब इसके 3 कस्प्स होते हैं। तो उसके अलावा बाइकस्पिड हमारा सिर्फ और सिर्फ माइट्रल वाल्व होता है, आपका पल्मोनरी भी ट्राइकस्पिड होता है, आपका ट्राइकस्पिड वॉल भी आपका ट्राइकस्पिड होता है। तो अब इसके बाद आपका स्टिनोज हुआ है, तो स्टिनोज में क्या हो जाएगा, आपका जो है जो एरिया है ना उसका, या फिर ओरिफिस जो है वो आपका हो जाएगा 1.5 से 2.5, और ये आपकी हो जाएगी मॉडरेट स्टिनोसिस। और उसके बाद ये स्फेयर स्टिनोसिस में क्या हो जाएगा, आपका लेस देन 1 हो जाएगा। बाकी अब इसकी कॉजेज़ क्या है आपकी एओर्टिक स्टिनोसिस की। अगर आपका पेशेंट है मोर देन 60, तो उसके अंदर अब एज आपकी रिलेटेड जो कैल्सिफिकेशन होती है आपकी, तो उसकी वजह से हो सकता है आपका मतलब ओल्डर एजेस हैं, अगर उसके अंदर आपकी जो अगर स्टिनोसिस हो रही है एओर्टा की, वो होगी बिकॉज ऑफ कैल्सिफिकेशन। लेकिन एक अगर पेशेंट आ जाता है आपके पास लेस देन 60 ईयर्स, तो अब उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, उसका
एओर्टिक वॉल जो है ना वो ट्राइकस्पिड नहीं है, वो अब क्या हो गया उसके अंदर बाइकस्पिड है। तो वेयर एंड टियर जो है, मतलब क्योंकि प्रेशर इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा है, तो वेयर एंड टियर में अब जो है ना आपका ये स्टीनोसिस उसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी। अब एक देखें यहाँ पे, मतलब एक एक जगह जहाँ पे आपके 3 डोर हैं, बंदे बाहर वहाँ से ज़्यादा निकलेंगे, लेकिन एक है जहाँ पे अब आपके 2 डोर्स हैं, तो अब उसमें क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपके मतलब बंदे दीवारों के साथ अंदर लग रहे होंगे, मतलब वेयर एंड टेयर जो है ना आपके एओर्टा के जो है ना कस्प्स, उनके अंदर इसके अंदर हो जाएगा। तो बाइकस्पिड वॉल्व हो गए। अब बाइकस्पिड हमारे किसके अंदर हो सकते हैं, हमारे बिकॉज ऑफ अगर पेशेंट के अंदर हो जाए टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम जो है ना ये आपका मोस्ट प्रोबेबली जो है ना आपका ज़्यादातर इसके अंदर आपका जो एओर्टिक वॉल्व होता है वो आपका बाइकस्पिड हो जाता है। तो ये सारा हो गया इसकी कॉजेज़ में। बाकी इसके अलावा हमने देखा था हमारा वो, जब हमारे वो रोमेटिक हार्ट फीवर था, उसके बाद इन्फेक्ट कार्डाइटिस था, उसमें भी हमने देखा था कि हमारे जो है माइट्रल वाल्व के बाद हमारा एओर्टिक वाल्व जो है इसको ये मतलब अटैक करते हैं, तो उसके अंदर हमारी ओरिफिस ये हमारा जो है स्टीनोसिस हो सकती है, या फिर उसके बाद रिगर्जिटेशन की तरफ जा सकता है। बाकी आपका हार्ट जो है ये आपका हो रहा है हाइपरट्रॉफिक, हार्ट आपका ज़्यादा काम कर रहा है, हार्ट को मतलब ब्लड जो है अब उसको वो भी चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो आपके अंदर इसके अंदर पेशेंट जो है अब वो आपका एंजाइना शो कर सकता है इसके अंदर। और उसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता आपका पेशेंट जो है वो हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया। और क्योंकि प्री लोड भी इसके अंदर बढ़ रहा है और आफ्टर लोड तो हमारा स्टेनोसिस की वजह से वैसे ही बढ़ा हुआ है, तो ये वाली सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर। बाकी बात करते हैं यहाँ पे हम अपनी सिम्टम्स की। तो पेशेंट के अंदर से एंजाइना होगा, क्यों? क्योंकि आपके जो है हार्ट सेल्स हैं वो आपके हो गए हाइपरट्रॉफिक, उनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। अब ऑक्सीजन उनको तो उस हिसाब से नहीं मिल रही, हमारे हार्ट की जो ऑक्सीजन होती है वो हमें मतलब जो ब्लड सप्लाई होती है वो हमारी जा रही होती है ड्यूरिंग डायस्टोल, तो अब ब्लड एओर्टा के अंदर ही हमारा कम जा रहा है, हार्ट के तरफ भी कम आ रहा होगा, तो आपका पेशेंट जो है एंजाइना आपको शो करेगा, चेस्ट पेन बताएगा। उसके बाद सिनकपी, वही मैंने पहले बता दिया आपका, क्योंकि ब्रेन की तरफ ब्लड कम जा रहा है, पेशेंट आपका चला जाएगा सिनकपी की तरफ। बैक फ्लो बढ़ रहा है, डिस्निया, और उसके बाद पल्मोनरी अडीमा, ये वाली सारी चीज़ें हो गई। और उसके बाद ये आपकी कब होंगी, जब आपकी स्फीयर स्टीनोसिस हो गई है। माइल्ड टू मॉडरेट जो होती है ना हमारी स्टीनोसिस, उसमें आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपका पेशेंट आ रहा होता है ना वो आपका होता है एसिम्टोमेटिक। बाकी हम अगर बात करें हम अपने सिम्टम्स, ये हमारे सिम्टम्स हो गए। बाकी साइंस की, तो वो मैंने आपको शुरू में बता दिया। आपका जो होता है पहले होती है आपकी रैपिड इजेक्शन, रैपिड इजेक्शन, इसके बाद होती है हमारी स्लो इजेक्शन, मतलब आहिस्ता आहिस्ता इजेक्शन हो रही होती है, लेकिन आपका हार्ट जो है वो अब क्योंकि स्क्वीज़ करता जा रहा है, पहले तो हो गया ना फोर्स के साथ उन्होंने कंट्रैक्ट किया, ब्लड आपका एओर्टा के अंदर भेज दिया, दैट इज़ आवर रैपिड इजेक्शन। लेकिन अभी क्या है, आपका हार्ट जो है वो आपका स्क्वीज़ करता जा रहा है, लेकिन ब्लड उसके अंदर से कम जा रहा है, दैट इज़ आवर स्लो इजेक्शन। तो रैपिड इजेक्शन में क्या हुआ, आपका तेज़ी के साथ वो, क्योंकि आपके जा रहा है ये नैरो पैसेज के थ्रू जा रहा है, आपका तेज़ी के साथ एक साउंड प्रोड्यूस होगा, डैट इज़ आवर मतलब मरमर जो हमारा होगा वो हमारा हो जाएगा क्रिसेंडो। लेकिन उसके बाद स्लो इजेक्शन हो तो रही है, वो क्या हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता हमारी, क्योंकि मतलब इजेक्शन कम होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, तो हमारा ये मतलब जो मरमर है ना हमारा वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहेगा। बाकी ये क्या हो गया हमारा, ये ऊपर से क्योंकि बढ़ रहा है, जो बढ़ रही होती है हमारे मरमर से हम क्या कहते हैं क्रिसेंडो, और जब मतलब क्या है आपका आहिस्ता आहिस्ता अगर कम होता जा रहा है, दैट इज़ आवर डी क्रिसेंडो। तो इसके अंदर पेशेंट आपका जो है वो आपका शो करेगा क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो मरमर। और ये कब होगा, आपका S1 और S2 के दरमियान आपका साउंड आएगा क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो मरमर। उसके अलावा अब क्योंकि आपका हो रहा है हाइपरट्रॉफिक, आपका S4 प्रोड्यूस हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हुई, उसके अलावा आपका S4 प्रोड्यूस हो गया। उसके अलावा यहाँ पे देखें आपका जो एओर्टा है वो जा रहा है यहाँ से ज़्यादा प्रेशर के साथ, मतलब एक वो मतलब पाइप होता है ना हमारा, उसको भी जब हम आगे से प्रेस कर दें तो वो बड़े प्रेशर के साथ जा रहा होता है। तो वॉल्स जो यहाँ पे हैं एओर्टा की, इनके ऊपर प्रेशर लग रहा है कॉन्टीन्यूसली, आपका ज़्यादा प्रेशर जा रहा है, तो आपका यहाँ पे पोस्ट एओर्टिक डायलेशन हो जाएगी। यहाँ पर आपका एओर्टा जो है वो आपका डायलेट कर जाएगा, क्योंकि अब हमारा एओर्टा तो वैसे भी हमारे उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब होती है ये हमारी जो होती है ना ये एबिलिटी जो होती है उसकी डायलेट करने की, मतलब उसके अंदर ना वो आपकी कंप्लाइंस होती है, तो वो मतलब आपका डायलेट हो जाता है। अब आपको इसके अंदर पेशेंट आपका जो आएगा पोस्ट एओर्टिक डायलेशन के साथ आएगा। बाकी इसके अंदर ये है कि आपका ये जो क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो मरमर है, इसको हम डायमंड शेप मरमर भी कहते हैं, डायमंड मरमर भी कहते हैं। तो इसके बाद आगे हमारे पोस्ट एओर्टिक डायलेशन हो गई। बाकी आ जाते हैं यहाँ पे हम अपनी इजेक्शन की। तो अब क्या हुआ, आपका जो है ब्लड वो जा रहा है नैरो पैसेज के थ्रू, तो इजेक्शन होगी, तब आपको एक साउंड प्रोड्यूस होगा, तो आपका सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर आ जाएगा पेशेंट के अंदर। स्टिनोज्ड वॉल के थ्रू जब जा रहा है, आपका प्रेशर ज़्यादा जा रहा है हार्ट की तरफ से, सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर आ गया। बाकी इसके अंदर ये आपका करेक्टरिस्टिक पॉइंट है पल्सस पार्वस एटार्डस।
पल्स आपकी क्या होगी, आप जब चेक करेंगे पेशेंट को तो आपकी स्लोली राइजिंग पल्स होगी पेशेंट के अंदर। कैरोटिड वगैरह आप देखेंगे तो इसका तरीका क्या है, आप पेशेंट के मतलब कैरोटिड पे हाथ रखें, दूसरे हाथ से आप अपनी कैरोटिड पे हाथ रखें, तो आपको फील होगा कि आपकी कैरोटिड जो है ना वो आपकी मतलब स्ट्रॉन्ग आ रही है अचानक से। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन, उसमें क्या होगा आपका, क्योंकि एओर्टिक उसका स्टिनोज्ड है, तो उसमें क्या हो जाएगी, उसकी पल्स जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब बढ़ रही होगी। तो उसी को हम क्या कहेंगे, पल्सस पारवस रिटार्डस, स्लोली राइजिंग पल्स। उसके बाद आ जाता है पेशेंट जो है इसके अंदर अब सिस्टोल, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम उसका कम है, मतलब ब्लड उसका आगे कम जा रहा है, तो आपका जो पल्स प्रेशर है वो आपका नैरो हो जाएगा। तो ये सारा था इसके अंदर। बाकी इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है, आपका जो एओर्टिक वाल्व होता है ना, बल्कि वो मैं आपको ना फर्स्ट एड के अंदर दिखा दूंगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी बातें करते हैं हम इको की, अपनी वो सॉरी इन्वेस्टिगेशंस की। पेशेंट के आप इको करवा लें, ईसीजी करवा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन करवा सकते हैं, या फिर उसका डॉपलर करवा सकते हैं। तो इको में आपकी जो ये है मतलब हार्ट जो है आपका बढ़ा हुआ है, तो आपको इको के अंदर सारा कुछ नज़र आ जाएगा। आपकी मतलब स्टेनोसिस नज़र आ जाए, आपको पता चल जाएगा आपका लेफ़्ट एट्रिया, उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो आपके हाइपरट्रॉफिक हैं, ये आपको पता चल जाएगा। ईसीजी के अंदर भी वही चीज़ें हो जाएंगी, आपका मतलब हाइपरट्रॉफी आपको नज़र आ जाएगी। बाकी आप बात करते हैं एक्सरे की, तो एक्सरे में आपको जो है हमारा आपका वेंट्रिकल जो है वो आपका हाइपरट्रॉफिक है, इनलार्ज्ड है, वो आपको नज़र आ जाएगा। आपको पोस्ट एओर्टिक डायलेशन नज़र आ जाएगी इसके अंदर। तो उसके अलावा आपका जो है ये कैल्सिफाइड है, तो कैल्सिफिकेशन की वजह से आपको कैल्सिफाइड वाल्व्स भी नज़र आ सकते हैं इसके अंदर। और उसके बाद अगर बात करते हैं हम अपनी कैथेटराइजेशन की, तो कैथेटराइजेशन तो हमें वैसे ही पता है कि आपका जो मतलब आपकी जो भी आपकी वाल्वुलर डिजीज़ है उसके अंदर आपका ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है मोस्ट ऑफ द डिजीज़ में। तो उसमें अब आपको हर चीज़ें पता चल जाएंगी। आप इको करवाते हैं, इको में आपको जो है मतलब ये प्रेशर्स वगैरह पता चल गए, और उसके बाद कैथेटराइजेशन जो है इसमें तो मतलब सारी चीज़ें पता चल जाएंगी आपको। और इसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट आपका सिंपल है। आपने क्या करना है, पेशेंट का रिप्लेसमेंट करनी है वाल्व की, क्योंकि पेशेंट जो है इसके अंदर अब क्या कंडीशन आहिस्ता आहिस्ता वर्स होती जा रही है, मतलब स्टीनोसिस होती जा रही है, उसकी कार्डियक आउटपुट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। पेशेंट आपका जो है मतलब ज़्यादा सिंकपी की तरफ जा रहा है, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर ज़्यादा आ रही हैं। तो आपने उस पेशेंट का क्या करना है, वाल्व जो है उसका रिप्लेस करना है। तो इस डिज़ीज़ के अंदर यही था। बाकी मैं फर्स्ट एड ओपन करके वहाँ से आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमने देख लिया क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो मरमर। उसके बाद हाँ ये चीज़, आपका जो S2 साउंड होता है वो आपका प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ हमारे पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व। जब ये क्लोज होते हैं तब आपका S2 प्रोड्यूस होता है। तो हमारा एओर्टिक तो हमारा वैसे स्टिनोज्ड है, तो आपका S2 आपका सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको इजेक्शन क्लिक जो है वो अभी आपको मतलब इसके अंदर नज़र आ सकती है। ये यहाँ पे इन्होंने ना ये मरमर भी बना के दिखाया है, रैपिड इजेक्शन हुई तो ये बढ़ता गया, उसके बाद स्लो इजेक्शन में आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहा ब्लड, तो ये आपका डिक्रिसेंड हो गया। डायमंड शेप मरमर भी हो गया ये आपका। उसके बाद ये पल्सस पारवस एटार्डस भी आपको नज़र आ गई, मैंने पहले बता दिया आपको, वीक हो जाएगी और डिलेड पल्स हो जाएगी इसके अंदर। उसके बाद सिनकपी एंजाइना डिस्निया पेशेंट के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद अगर पेशेंट है आपका मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड, दैट इज़ आवर कैल्सिफिकेशन, एज रिलेटेड कैल्सिफिकेशन। और यंगर पेशेंट है तो उसके अंदर आपका बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व। और ये हमारा बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व क्यों होता है, बिकॉज ऑफ आवर ये टर्नर सिंड्रोम। बाकी एक मिनट मैं वो दूसरा इसका ना मरमर जहाँ पे आपके वॉल्स हैं ना वहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये आपका रेडिएट किधर करेगा। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे एओर्टिक एरिया, ये वाला आपका एरिया है। अब ये देखें आपकी ये करीब है नेक के, तो इसमें हम सिंपल ये कहते हैं आपका जो है ना ये जो मरमर है वो आपका रेडिएट कर रहा होगा टूवर्ड्स नेक। अगर माइट्रल की बात की जाए तो ये आपका एक्जिला के मतलब करीब जा रहा है, तो माइट्रल रिगर्जिटेशन या स्टिनोसिस का जो मरमर आएगा ना आपका, वो आपका रेडिएटिंग टूवर्ड्स एक्जिला होगा। और एओर्टिक का जो है आपका रेडिएट करेगा टूवर्ड्स नेक। या फिर इसका बाद औकात कह देते हैं कि वो आपका जो मरमर है ना वो आपका रेडिएट कर रहा है टुवर्ड्स कैरोटिड, या इसके अलावा कह देते हैं आपके स्टर्नल एज की तरफ जा रहा है, या फिर आपके सुपर स्टर्नल नॉच की तरफ रेडिएट कर रहा है। मतलब जो भी कहते हैं आपके मतलब नेक की तरफ आपका रेडिएट कर रहा है, तो आपका दैट इज़ आवर एओर्टिक वाल्व जो है ना, एओर्टिक मरमर है। और यहाँ पे आपको मतलब रिगर्जिटेशन और उसके बाद ये आपकी स्क्लेरोसिस स्टिनोसिस वगैरह के आपके मरमर यहाँ पे आपके नेक की तरफ आपके रेडिएट कर रहे होंगे। तो इस डिज़ीज़ के अंदर यही सब कुछ था। अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।